हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शिप्रा इंग्लिश पैराडाइज पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लिंकर्स एंड फ्रेजेस की सीरीज जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला लिंकर है देन। इसकी हिंदी होती है फिर। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने अपना गृह कार्य पूरा किया, फिर वह सो गया। इंग्लिश होगी ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, देन ही वेंट टू बेड। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, देन ही वेंट टू बेड। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वहां थोड़ी देर बैठा, फिर घर वापस आ गया। इट्स इंग्लिश इज आई सैट देयर फॉर अ वाइल, देन आई केम बैक होम। आई सैट देयर फॉर अ वाइल, देन आई केम बैक होम। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है इन व्यू ऑफ। इसकी हिंदी होती है को देखते हुए। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। केस की गंभीरता को देखते हुए हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इंग्लिश होगी इन व्यू ऑफ सीरियसनेस ऑफ द केस वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। इन व्यू ऑफ सीरियसनेस ऑफ द केस वी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए आपको यह पद दिया गया है। इट्स इंग्लिश इज यू हैव बीन गिवन दिस पोजीशन इन व्यू ऑफ योर गुड रिकॉर्ड। यू हैव बीन गिवन दिस पोजीशन इन व्यू ऑफ योर गुड रिकॉर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज इवन इफ। इसकी हिंदी होती है चाहे या फिर भले ही। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चाहे तुम उसे अपनी सारी संपत्ति ही क्यों न दे दो, वह संतुष्ट नहीं होगा। इट्स इंग्लिश इज ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड इवन इफ यू गिव हिम योर एंटायर प्रॉपर्टी। ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड इवन इफ यू गिव हिम योर एंटायर प्रॉपर्टी। अगला एग्जाम्पल है वह उस लड़के से शादी करना चाहती है भले ही उसके माता पिता इसके खिलाफ हैं। इंग्लिश होगी शी वॉन्ट्स टू मैरी दैट बॉय इवन इफ हर पेरेंट्स आर अगेंस्ट इट। शी वॉन्ट्स टू मैरी दैट बॉय इवन इफ हर पेरेंट्स आर अगेंस्ट इट। चलिए नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है रिगार्डलेस ऑफ और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। इसकी हिंदी होती है की परवाह ना करते हुए। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हर किसी के साथ उनकी जाति की परवाह ना करते हुए व्यवहार करना चाहिए। इट्स इंग्लिश इज एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचते हैं साफ कहना पसंद करता है। इट्स इंग्लिश इज ही प्रेफर्स टू स्पीक हिज माइंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक। ही प्रेफर्स टू स्पीक हिज माइंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिंकर। नेक्स्ट लिंकर इज इवन नाउ। इसकी हिंदी होती है अब भी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। इंग्लिश होगी यू आर नॉट एडमिटिंग योर मिस्टेक इवन नाउ। यू आर नॉट एडमिटिंग योर मिस्टेक इवन नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब भी हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इट्स इंग्लिश इज इवन नाउ वी आर रेडी टू हेल्प यू। इवन नाउ वी आर रेडी टू हेल्प यू। चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं।
अगला लिंकर है बट। इसकी हिंदी होती है लेकिन। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने तुम्हें एक अच्छा ऑफर दिया था लेकिन तुमने इसे स्वीकार नहीं किया। इंग्लिश होगी वी हैड गिवन यू अ गुड ऑफर बट यू डिडंट एक्सेप्ट इट। वी हैड गिवन यू अ गुड ऑफर बट यू डिडंट एक्सेप्ट इट। अगला एग्जाम्पल है मैं आपकी मदद करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। इट्स इंग्लिश इज I want to help you but I don't have money at this time. I want to help you but I don't have money at this time. चलिए अगला लिंकर देख लेते हैं। अगला लिंकर है to start with। इसकी हिंदी होती है शुरू शुरू में। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शुरू शुरू में हम कभी कभार ही बात करते थे। Its English is To start with, we talked off and on. To start with, we talked off and on. फ्रेंड्स, यहाँ कभी कभार के लिए समटाइम्स की जगह ऑफ एंड ऑन का यूज़ किया गया है जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश दिखाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने शुरू में कोई कार्यवाही नहीं की। इंग्लिश होगी They didn't take any action to start with. They didn't take any action to start with. Let's move on to the next linker. Next linker is with a view to. इसकी हिंदी होती है के उद्देश्य से या फिर के विचार से। फ्रेंड्स, with a view to के बाद हम वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं अपने पिताजी की आर्थिक मदद करने के विचार से यह नौकरी करना चाहता हूं। Its English is I want to take up this job with a view to helping my father financially. I want to take up this job with a view to helping my father financially. Next example है अपनी मातृभूमि की सेवा करने के उद्देश्य से मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूं। इंग्लिश होगी I want to join the army with a view to serving my motherland. I want to join the army with a view to serving my motherland. चलिए नेक्स्ट लिंकर देख लेते हैं। नेक्स्ट लिंकर है as of now। इसकी हिंदी होती है अब तक। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। Its English is No action has been taken as of now. No action has been taken as of now. Next example है उसने अब तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करी है। Its English is He has not submitted his report as of now. He has not submitted his report as of now. चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का लास्ट लिंकर देख लेते हैं। लास्ट लिंकर है इफ नीड बी। इसकी हिंदी होती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपसे बात करूँगा। इंग्लिश होगी I'll talk to you if need be. I'll talk to you if need be. चलिए फ्रेंड्स इफ नीड बी का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको हमारे साथ सहयोग करना पड़ेगा। Its English is You will have to cooperate with us if need be. You will have to cooperate with us if need be. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.